हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। वह है कि जो रद्द हो चुकी नियमावली है उसको लेकर सरकार जो है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो न्यूज़पेपर में जो बातें सामने आ रही है कि सरकार या तो डबल बेंच में भी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को लग रहा है कि जो हम नियमावली बनाए हैं अपने आप में बेहतर है और हमें वहां पर जीत मिलेगी और फाइनली हम नियुक्ति करेंगे। आप समझ सकते हैं, अगर ये जीत मिलती भी है तो एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। और दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि ये जहां तक अभी जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है और जो सीधे तौर पर देखने को भी मिल रहा है कि बिल्कुल ये असंवैधानिक है और ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, तो ये कोई भी संभावना नहीं लगती है कि जीत यहां पर मिलेगी। और ये सिर्फ हमारे तरफ से या फिर छात्रों की तरफ से ही नहीं कही जा रही है, बल्कि सरकार को भी ये विश्वास है। अब बोलिए सर कि ये कैसे पता चल गया कि सरकार भी को विश्वास कैसे है? अगर सरकार को विश्वास रहती तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती। लेकिन जो उनकी द्वारा एक्टिविटी किया जा रहा है उससे विश्वास चल रहा है कि अगर सरकार को मान लीजिए सरकार जाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट या डबल बेंच में कहीं भी जाना चाहती है जिद दर्ज करने के लिए कि हमारी नियमावली सही है, तो आप फिर इतने आतुर क्यों हैं कि आप सीधी बहाली करना चाहते हैं पारा शिक्षकों की? तब बोलिए कि नहीं कि सेशन लेट हो रहा है छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए, तो ये आज सेशन लेट नहीं हो रहा है, 20 साल 22 साल से ही लेट हो रहा है। जो झारखंड में शिक्षकों की कमी आज ये 1-2 महीने के अंतराल में नहीं है, 20-22 साल से ये यही प्रक्रिया चल रही है। तो मतलब कि सरकार को भी कहीं कहीं लग रहा है कि या तो ये बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, 1-2 साल 3 साल चला जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना और फिर उस पर फाइनली जजमेंट आना में बहुत समय लगेगा और उसमें भी अगर हार गए तो भी नुकसान है। इसीलिए सरकार यहां पर एक नियम न्यूज़पेपर में आ रहा है, शिक्षा मंत्री खुद बोल रहे हैं कि जो सहायक आचार्य जो जेटेड पास है, आपको पता होगा कि जो जेटेड पास अभ्यर्थी है 2 बार झारखंड में अभी तक मात्र जेटेड लिया गया है। अगर उनको इतना ही तकलीफ होता तो जेटेड और लिया जाता, लेकिन जेटेड तो हम लेंगे नहीं, ऊपर से नियुक्ति भी करेंगे, सहायक आचार्य के तौर पर नियुक्ति करने वाले थे। अब वो बोल रहे हैं कि चूंकि जो नियुक्ति नियमावली है ये भी रद्द हो गया तो सहायक आचार्य पर भी यही नियमावली लागू होता था, अब इनकी भी नियुक्ति नहीं होगी। तब वो उपाय क्या लगा रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है, सरकार को भी पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे कहीं जाए, जीत मिलने ही वाली नहीं है। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि पारा शिक्षक बहाल करेंगे। और इसको देखिए, पारा शिक्षक बहाल करने की जो व्यवस्था थी पिछले बार 2012 में हुआ था, अब सरकार फिर से उसको ला रही है, जबकि जो नई शिक्षा नीति है, भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर या पारा टीचर आप व्यवस्था कर ही नहीं सकते हैं, तो आप नियमों को तोड़कर इनकी नियुक्ति करेंगे लेकिन नियमावली नहीं बनाएंगे। मतलब सीधा सा मंशा लग रहा है सरकार का कि नियमावली हम बनाएंगे ही नहीं और जो हमको व्यवस्था है। अब बोलिएगा सर कि सरकार पारा टीचर को नियुक्ति अपने स्तर पर क्यों करना चाहती है? वो इसलिए क्योंकि अनुदान मिलेगा। शिक्षा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, अनुदान वाली राशि भारत सरकार से इनको नहीं मिलेगी अगर ये शिक्षक को नियुक्त नहीं कर पाएंगे। तो नियम तोड़कर ये पारा टीचर और संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे लेकिन नियमावली नहीं बनाएंगे। उसके लिए फिर जो नियमावली बन चुका है जो खराब है, जिसको हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दी है, उसको लेकर चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ताकि बाकी के जो छात्र हैं जहां पर अनुदान उतनी सरकार से नहीं मिलती है वो उसके लिए भटकते रहिए छात्र। ये व्यवस्था भी कर रही है सरकार। तो पूरी मंशा यहां पर दिख रहा है कि जो उनका स्टेप्स है, और ये अपने तरफ से एनालिसिस कहीं पर कुछ नहीं है, जो उनका स्टेप्स चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। और ये चीजें बिल्कुल छात्रों की या पूरे झारखंड के लोगों की बिल्कुल जायज मांग है कि जल्द से जल्द जो नियमावली जो रद्द की गई है उसके स्थान पर नई नियमावली और बिल्कुल सही नियमावली बनाए जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में नियुक्ति हो सके। वरना फिर ऐसा ही संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर सब नियुक्ति करते रहेंगे। अब इनको देना पड़ेगा, बहुत कम वेतन देना पड़ेगा। सरकार ये भी चाहती है कि शिक्षा क्षेत्र में अब इतना जल्दी हम परमानेंट नियुक्त करेंगे तो कितना 70,000 80,000 इतना सैलरी देना पड़ता है, वो इनका 20,000 22,000 में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब ये जो नियुक्त होंगे सहायक अध्यापक जो पारा टीचर के तौर पर, क्योंकि आपको पता होगा झारखंड सरकार ने अब पारा टीचर को सहायक अध्यापक के रूप में मान्यता दे दिया है, तो 22,500 रुपए उनको मात्र दिया जाएगा। तो ये कौन सा लॉजिक है? और इनका भी देखिए टेन्योर कब तक है, पारा टीचर ये बनेंगे
तो जो छात्र पारा टीचर, आप बोलिएगा सर कि पारा टीचर तो कम से कम उनको बनने दीजिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सुनिए कि कितने दिन तक पारा टीचर रहेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। और इनका कहना भी है कि पारा टीचर कब तक रहेंगे, जब तक कि नियमित सहायक आचार्य की नियुक्ति न हो जाए। मतलब कि 1 साल में कैरियर पूरा बर्बाद, फिर दूसरा ऑप्शन नहीं है। 22,000 के चलते आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए नौकरी कीजिए, फिर उसके बाद फिर आपको हटा देगी सरकार, फिर लड़िए, यहाँ को वो करना है, वहां आंदोलन करना है, फिर वही करते रहिए। तो बिल्कुल कैरियर ये पूरा बर्बाद करने वाला काम कर रही है सरकार। इसीलिए छात्र के पास जो अभी मौका है, हमने पिछला वीडियो में बताया था, जो बहुत सारे छात्र जो आंदोलन कर रहे, छात्र संगठन में शामिल हो रहे, आप भी शामिल होइए। और कल ये पूरा सरकार के पास ये मैसेज जाना चाहिए। जो उनके ये स्टेप्स दिख रहे हैं, बिल्कुल ये खराब स्टेप है, तो कैरियर मतलब पूरा बर्बाद करने वाला स्टेप है। तो इसीलिए सारे छात्र जो है, कल रांची में जो है आंदोलन वगैरह हो रहा है, और वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। जो प्रोटेस्ट होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए। और ये कल 21 दिसंबर को ये धुरवा, जो पुराना विधानसभा है, वहीं से प्रारंभ हो रहा है। जितने भी यहाँ पर टीचर्स भी है, छात्र भी है, क्योंकि सारे के सहयोग होने चाहिए, क्योंकि कोई अकेला बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल सरकार के पास वो मैसेज जाना चाहिए कि छात्रों की जो जेन्युइन या जो रियल मांग है वो पूरा किया जाना चाहिए। और इस तरह के जो स्टेप्स सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल बंद होने चाहिए। और कम समय में सारे प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना चाहिए, कम से कम समय में, जिससे कि सही से नियुक्तियां हो सके। वरना फिर पता चलेगा कि इन्हें भी हम 1.5 साल के नियुक्त कर दिए, बाकी सारे वैकेंसी पेंडिंग है, फिर 1.5 साल के बाद ये भी प्रयास करेंगे। मान लीजिए इसमें अभी 26,000, करीब 26,000 जो है शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी पारा टीचर के तौर पर। तो इनका फ्यूचर क्या है? अब क्या इनको 26,000 का फ्यूचर आप बर्बाद कर रहे हैं, या फिर इनको एक बेहतर फ्यूचर दे रहे हैं? 1 साल के लिए नियुक्त करके, 2 साल के लिए, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? क्या उनके पास ऑप्शन रहेगा? नहीं बोलिएगा नहीं सहायक आचार्य बनेंगे, मतलब कि 1.5 साल इधर स्ट्रगल करो, पढ़ाओ, और फिर 1.5 साल बाद पढ़ाई छूट जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर पढ़ो तुम, फिर पास करोगे, तब हम टीचर बनाएंगे। ये कौन सा लॉजिक है? आपको इनका 6 महीना ये भी समय दीजिए, 5 महीना समय दीजिए, नियुक्त कीजिए डायरेक्ट सहायक आचार्य पर। सिर्फ आपके नियमावली बनाने का इंतजार है, नियम को तोड़ रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत कोई ये बहाल नहीं कर सकते हैं, फिर ये भी कोर्ट में केस में चला जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, फिर इनको भी पूरा कैरियर रद्द। अगर ये मामला चला गया कोर्ट में कि नई शिक्षा की नीति के तहत पारा टीचर बहाल ही नहीं हो गए, कोर्ट में ये भी जा सकता है, तो आखिर इनका फिर कैरियर क्या होगा 26,000 छात्रों का जो पारा टीचर के तौर पर नियुक्त होंगे? एक तो जेटेट पहले पास कर चुके हैं, ये जेटेट पास कर चुके हैं, फिर इनकी नियुक्ति होगी, फिर सहायक आचार्य के लिए फिर एग्जाम दीजिए, साल 1.5 साल मान लीजिए बाद वो देते हैं, तो कब वो सेटल्ड होंगे अपने फैमिली में? उनका कैरियर क्या होगा? इसका कोई जवाब अगर शिक्षा के मंत्री के पास है तो वो भी विस्तार से देना चाहिए। और जो यहाँ पर जो सैलरी यहाँ पर देने की, मानदेय देने की बात आ रही है, वो भी इतना कम है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार के द्वारा कदम जो उठाए जा रहे हैं बिल्कुल गलत है, उसकी ऐसी नहीं होना चाहिए। और फाइनली जो है नियमावली सही बनाइए और नियुक्ति जो है परमानेंट कीजिए, और जल्द से जल्द इन कामों को पूरा किया जाना चाहिए। तो कल आप सब जरूर आइए, प्रोटेस्ट में शामिल होइए, और सरकार के पास जो मैसेज, जो जेन्युइन मैसेज है वो जाना चाहिए। और बिल्कुल सरकार को ऐसा नहीं पता कि झारखंड में क्या हो रहा है, सबको पता है, लेकिन उस पर कार्य कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तो वो किया जाना चाहिए। कल हम लोग मिलते हैं 21 दिसंबर को धुरवा में, आप सब जरूर आइएगा, और इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल किया जाएगा, और उसको सफल बनाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।